23 देखिए, थोड़ा ये हट के क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज PQRS और PABC के क्षेत्रफल बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों समांतर चतुर्भुज है। आपको दिखाना है कि SA समांतर है BR, SA समांतर है BR। तो पहले इन दोनों को मिला ही देते हैं, SA और BR को। ठीक है, चलिए SA मिला दिए और यहाँ पे BR को भी हम मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है कि दो समांतर चतुर्भुज है ना। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PABC। तो दोनों काम हो गया कि समांतर चतुर्भुज भी है और क्षेत्रफल भी बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि SA समांतर होगा BR के, SA समांतर होगा BR के। अब यहाँ पे हम लोग एक रचना करते हैं। देखिए रचना में क्या करते हैं कि QR और CB को बढ़ाया, चलिए इसको बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको बढ़ाइएगा QR को इस तरह से कुछ आगे तक, है ना। चलिए इस तरह से हो गया। अब इसको बढ़ा देंगे और दोनों कहीं पे मिलेगा, तो ये जो मिलेगा इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह D बिंदु पर मिल रहा है। तो ये तो रचना है ना, तो ये आपको डॉटेड रखना होगा, ये आपको डॉटेड करना होगा। ठीक है, ये आपको डॉटेड करना होगा। डॉटेड भी हो गया, चलिए हो गया। अच्छा, एक और रचना इसमें करेंगे कि ये विकर्ण जो है, ये जो डायगोनल है इसके लिए, ठीक है, इसका ये BS है ना, ये BS और AR को मिला देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं BS तथा AR को मिलाया, इन दोनों को मिला दिया है। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं रचना में। तो ये भी हम लोग रचना किए हैं, तो इसको भी ऐसे मिला के और डॉटेड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को मिला है। अब क्यों मिला है आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको भी डॉटेड कर देते हैं कि हम लोग विकर्ण को मिलाया है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं इसका प्रमाण। प्रमाण में पहला चीज की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PABC। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका और इसका, PQRS का और PABC का। तो इसमें से क्या करते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को पहले तो यहाँ लिख दीजिए, O बिंदु लिख देते हैं। अब यहाँ लिख दीजिए कि एरिया ऑफ PAOS घटाने पर दोनों तरफ से घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे दोनों तरफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज। अब सोच रहे होंगे कि सर इसको समांतर चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका भुजा ये इस समांतर होगा और ये वाला इसके समांतर होगा, तो ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं। ठीक है, तो PAOS घटाने पर चलिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PARS माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, PAOS। ठीक है, बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, PABC माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PAOS। इन्हें करना है आपको। चलिए तो अब घटा के देखिए, PQRS में से ये वाला घटा देंगे POS, तो ये वाला बचेगा ना, इसका नाम दे दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AQRO। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQRO बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका नाम क्या होगा, चलिए देखते हैं। PABC में से जब घटा दीजिएगा यहाँ पे किसको, PAOS को, तो ये वाला बचेगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CBOS। इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि
यहाँ जो ये आपका फिगर है ए क्यू ओ आर, या ये वाला जो देख रहे हैं सी बी ओ एस, दोनों तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण जो होंगे, इसके विकर्ण इससे दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं ना, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण उसे उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जब समान क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये ए ओ आर का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ आर का क्षेत्रफल ए क्यू आर के बराबर होगा, या पूरे का आधा होगा, ये भी तो कर सकते हैं ना। तो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका, तो ए क्यू आर ओ, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा, इसी प्रकार किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एस जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, तो सी बी ओ एस, समीकरण 3। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है समीकरण 1 से, यानी कि ये भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ आर जो होगा ना, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एस। अच्छा, जब इनका क्षेत्रफल बराबर है इन दोनों त्रिभुजों का, तो सर्वांग भी होंगे ना, कह सकते हैं ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होता है तो क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम होगा ना। चलिए, होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल ए ओ आर सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एस के, समझ गए। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से आप लिख सकते हैं, इसमें देख लीजिए ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तो ओ ए बराबर ओ बी और एस ओ बराबर ओ आर, ये कर सकते हैं ना। सीपीसीटी से हो जाएगा, तो ए ओ आर का एक ये है ए ओ लिखिए या ओ ए लिखिए, तो ए ओ और बराबर है ओ बी। अच्छा, दूसरा ओ आर या आर ओ बराबर ओ एस, आर ओ बराबर ओ एस, ये दोनों कैसे हो जाएगा, सीपीसीटी से। अच्छा, अब इसी तरह से अब चलिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ एस हो गया, और बी ओ आर में इन दोनों में चलते हैं। तो पहला चीज ए ओ बराबर ओ बी, देख लीजिए ए ओ इसमें का है और ओ बी इसमें का है, ठीक, ये अभी ऊपर दिखाए हैं सीपीसीटी से। अच्छा, दूसरा चीज कि एंगल ए ओ एस बराबर एंगल बी ओ आर, ये दोनों हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात जो आपके पास दिया हुआ है वही ले लेंगे, है ना, ओ एस बराबर, तो ओ एस इसमें का है ना भुजा, तो इसको लिखना होगा पहले, ये नहीं है कि आर ओ बराबर ओ एस लिख दीजिए, क्योंकि आपको बता रखे हैं ये त्रिभुज ये तो इसका भुजा और उसके बाद इसका भुजा, तो ओ एस बराबर आर ओ। चलिए ये भी हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं, यानी कि ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ए ओ एस सर्वांगसम हो गया बी ओ आर के, कैसे, तो साइड एंगल साइड से। अच्छा, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो आप यहाँ पे कोण को बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए किसको दिखाते हैं, एंगल ओ एस ए के, एंगल ओ एस ए, यानी कि ये वाला बराबर हो जाएगा इसको ओ आर बी के, एंगल ओ आर बी के, ये सीपीसीटी से। लेकिन ये दोनों जो कोण है एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से
प्रतिलोम से, उसके प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं ये वाला इसके समांतर हो जाएगा, है ना, यानी एस ए समांतर हो जाएगा बी आर के। समझ गए, ये आपको प्रमाणित करना था। चलिए सॉरी, प्रमाणित। चलिए चलते हैं अगले पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24